गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं रामावतार उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर जीके प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसकी आज ये 5वीं क्लास है, जिसमें पीछे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए जो ओल्ड प्रश्न है उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो लगभग 40-50 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे पहले कि जो हम लोगों ने यूट्यूब पर राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर जो प्रश्नोत्तरी की है उसमें भी हम लोगों ने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर चर्चा की, लेकिन वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न नहीं थे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी है जिन पे हम लोगों ने राजस्थान के प्रमुख जो दुर्ग है उनके प्रश्नों पे चर्चा की है। तो आप पीछे के जो यूट्यूब पर हमारे उत्साह एकेडमी के वीडियो है वो देख सकते हैं। और आज जो हम देख रहे हैं मित्रों वो ये देख रहे हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पे चर्चा करें। तो देखिए पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? और ये देखिए कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन परीक्षा 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन क्या है? नाहरगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़ और तारागढ़। नाहरगढ़ और जयगढ़ दोनों ही जयपुर में है मित्रों, और तारागढ़ एक अजमेर में है और एक बूंदी में है, एक बूंदी में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है कि निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा नाहरगढ़। क्या होगा? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ जो जयपुर वाला है उसे ही सुदर्शन गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिए। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार पूछा है। क्या पूछा है? वास्तुकार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? और ये कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो एग्जाम हुआ है 2018 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। और हमें पूछा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है वो कौन था? वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन देखिए, मंडन, जीवा, जेता और दीपा। और इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो होगा जेता। कौन था? जेता। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में करवाया था, इसलिए आप ध्यान में रख सकते हैं जीत के उपलक्ष्य में जेता ने इसका वास्तुकार किया। इसका एक तरीके से विजय स्तंभ का जो निर्माता है वो तो महाराणा कुंभा के काल में बना, लेकिन इसका जो वास्तुकार है वो जेता था और बनाने वाला था महाराणा कुंभा। तो ध्यान में रखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जेता था। अगला प्रश्न देखिए, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है ये पूछा है। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, करौली, डीग, बयाना, शाहबाद। और कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सही ऑप्शन का हमें चयन करना है, करौली, डीग, शाहबाद और बयाना। और इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा बयाना। और बयाना कहां पर पड़ता है? भरतपुर में। और भरतपुर में ही है हमारे बयाना का किला, जिसे विजय मंदिर किला भी कहा जाता है। विजय मंदिर किला भी कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बयाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बयाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो के लिए का मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण की संगमरमर मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति, कृष्ण की चांदी की मूर्ति। और ये कनिष्ठ अनुदेशक का एग्जाम हुआ था
मैकेनिक डीजल इंजन 2018 उसमें ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति और कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति और कृष्ण की चांदी की मूर्ति। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा मित्रों? सही हो जाएगा कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति। और आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है, आमेर जयपुर का जगत शिरोमणि मंदिर, उसमें भगवान कृष्ण की काले पत्थर की प्रतिमाएं हैं। क्या है? काले पत्थर की प्रतिमा है, इसीलिए आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है वो काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? जालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गाकरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ बूंदी का दुर्ग। तो देखिए मित्रों, मामादेव का कुंड है और ये पड़ता है हमारे राजसमंद में, और राजसमंद में पड़ता है, इसका मतलब राजसमंद में जो दुर्ग है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है मामादेव कुंड, और मामादेव कुंड के पास में ही महाराणा कुंभा की महाराणा उद्दा ने हत्या की थी। और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा जो उद्दा है वो एक पितृ हत्या के रूप में जाना जाता है। पितृ हत्या यानी अपने पिता की हत्या करने वाला कोई शासक था मेवाड़ महाराणों में, तो वो था उद्दा। और उद्दा ने जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसमें ये मामादेव के कुंड के पास में ही इसकी हत्या की थी महाराणा कुंभा की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जयबाण नाम है? जयबाण नाम है, तो जयबाण नाम किले का है, तोप का है, एक पुस्तक का है, एक स्थान का है, और ये हाथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों कि जयबाण क्या है। तो जयबाण देखिए मित्रों, किला नहीं है जयबाण, जयबाण की जगह जयगढ़ है। क्या है? जयगढ़। एक पुस्तक नहीं है, यह भी नहीं होगा। एक स्थान का नाम, यह भी नहीं होगा। तो क्या है? एक तोप का नाम है। और जयबाण जो तोप है वो हमारे जयगढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? जयगढ़ दुर्ग में, जयपुर में जयबाण है। जयबाण तोप है। और तोपों के बारे में हमने इससे पहले जो पीछे की जो क्लास हुई है उसमें भी बहुत सारी चर्चाएं की है मित्रों सारी। जैसे मान लीजिए बूंदी की जो गर्भ गुंजन है, या मान लो हुनहुंकार है, बहुत सारी तोपों की हम लोगों ने चर्चा की। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ये सारी चीजें। अगला देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयबाण एक तोप का नाम है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? जौहर स्थल, जौहरी स्थल का मतलब है महिलाओं द्वारा एक तरीके से अग्नि में कूदकर या जल में कूदकर जो आत्मदाह किया जाता है अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए और अपना सम्मान बचाने के लिए, तो वो जौहर है। तो जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध कौन सा किला है ये पूछा है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ और गागरोन। प्रसिद्ध दुर्ग पूछा है, तो प्रसिद्ध दुर्ग इसका जो मित्रों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जौहर के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़। और ये हाथकरघा निरीक्षक एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला देखिए, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है? यानी कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक परीक्षा 2018 में 19 में एग्जाम में पूछा गया। तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थल है, कहां पर स्थित है? तो अचलगढ़, उदयपुर ये सही नहीं होगा, राजसमंद में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अचलगढ़। और अचलगढ़ का किला भी कहां पर है? सिरोही में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सिरोही हो जाएगा। सिरोही जिले में है अचलगढ़। अब देखिए मित्रों, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जौहर के लिए प्रसिद्ध जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, जयगढ़, जयपुर वाला, गागरोन, झालावाड़ वाला, सिवाना बाड़मेर वाला और जालोर दुर्ग। और ये वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आयोजित करवाती है परीक्षा 2008,
उसमें 18 में पूछा गया, बीएसटीसी एग्जाम 2019 में भी पूछा गया, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ, ये हमें पूछा है। तो देखिए मित्रों, सिवाना दुर्ग में 1308 में जौहर हुआ। जालोर दुर्ग में 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी के समय जौहर हुआ। और गागरोन दुर्ग में भी जौहर हुआ, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जयगढ़। और जयगढ़ कहां पर है मित्रों? जयपुर में। जयगढ़ जयपुर एकमात्र दुर्ग है ये हमारे इन चार ऑप्शन में से जहां पर क्या नहीं हुआ, जौहर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? जूनागढ़ किला, खंडहर का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? तो राजसमंद में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पे। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो राजसमंद में है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़। जूना महल कहाँ स्थित है? जूना महल पूछा है। हालांकि हम राजस्थान में प्रमुख दुर्गों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मित्रों ये क्वेश्चन है, क्या पूछा है? जूना महल के बारे में पूछा है। और ये कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में नहीं होगा, बांसवाड़ा में नहीं है, अलवर में भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डूंगरपुर। तो जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ध्यान में रखिए, जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपुताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है? गैर राजपूत गढ़ का मतलब हो गया जिस गढ़ से राजपूतों का संबंध नहीं रहा, उस गढ़ के बारे में पूछ रहा है वो, जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हमलों या आक्रमणों को झेला। तो देखिए, हिंडौन का किला, लोहागढ़ का किला, आमेर का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला। बीएसटीसी एग्जाम 2019 में ये पूछा गया था मित्रों। और पूछा गया था कि राजस्थान का एकमात्र गैर राजपूत गढ़ जिसने बार बार बहुत सारे आक्रमण झेले हैं, उसके बारे में पूछा है। और इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा लोहागढ़। और ये लोहागढ़ का जो किला है वो भरतपुर है। और भरतपुर रहा है एक तरीके से जाट रियासत। क्या रहा है? जाट रियासत। और जाटों का संबंध है भरतपुर लोहागढ़ के किले से, इसीलिए ये गैर राजपूत गढ़ है। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोहागढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया, आक्रमण किया और बाद में यहां पर जौहर भी हुआ? तो हमें सन पूछिए। 1296, 1303, 1428, 1526। तो देखिए मित्रों, 1428 और 1526 तो अपने आप में नहीं होंगे, क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। अब ऑप्शन है 1296 और 1303। तो सबसे पहले 1301 में रणथंभौर पर हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने, फिर 1303 में चित्तौड़ पर किया, फिर 1308 में सिवाना में किया, 1311-12 में जालोर पे किया और 1313 में इसने जैसलमेर में किया। तो हमें पूछा है चित्तौड़ पे, तो चित्तौड़ पे कब किया? 1303 इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया? तो 1303। आगे देखिए, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग। कनिष्ठ अनुदेशक कोपा परीक्षा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रासाद में स्थित है। यानी ये जो चित्रशाला के जो राजप्रासाद है वो कौन से गढ़ में है? कौन से, यानी किस जिले के गढ़ में बने हुए हैं, ये पूछना चाहता है कि चित्रशाला के जो राजप्रासाद है वो राजस्थान के किस जिले के गढ़ में है? ऑप्शन देखिए, बूंदी, आमेर, बीकानेर, जोधपुर। कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर परीक्षा 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। उसी ऑप्शन क्या होगा? जोधपुर में नहीं होगा मित्रों। आमेर में भी नहीं है, बीकानेर में भी नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बूंदी। और चित्रशाला का जो संबंध है वो कहां से है?
बूंदी से है। कहां से है? बूंदी से है, ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, कुंभा महल ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, मोती महल इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मोती महल होगा। मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। आगे देखिए 17 नंबर, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर महल में, आमेर जयपुर के महलों में जो दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया, यह पूछा है मित्रों। ऑप्शन देखिए, मिर्जा राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2018 में पूछा गया, और इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों, दीवाने आम मिर्जा राजा जय सिंह इसका सही ऑप्शन होगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, अचलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। हमें सही ऑप्शन की पहचान करनी है। कहां पर है कुंभ श्याम मंदिर? तो बताइए, कुंभ श्याम का मंदिर अचलगढ़ सिरोही नहीं है, आमेर जयपुर नहीं है, कुंभलगढ़ राजसमंद में नहीं है, चित्तौड़गढ़ का किला। सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों? चित्तौड़गढ़ का किला, इसमें है कुंभ श्याम मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? ऑप्शन देखिए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, अचलगढ़, आमेर दुर्ग, सज्जनगढ़। तो हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों, वो आपको पहचान करनी है। जगत शिरोमणि मंदिर, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में होना चाहिए जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है। तो तारागढ़ दुर्ग जगत शिरोमणि मंदिर नहीं है, अचलगढ़ सिरोही में भी नहीं है, सज्जनगढ़ उदयपुर में नहीं है। जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है, और ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है। धानवन दुर्ग के बीच में खालिस्तान है, किसके बीच में होता है ये पूछा है? किसके बीच में होता है ये पूछा है हमें। तो धानवन दुर्ग जंगल के बीच में होता है, जल के बीच में होता है, पहाड़ियों के बीच में होता है, या रेगिस्तान के बीच में होता है। और लाइव स्टॉक असिस्टेंस 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। तो एरन दुर्ग होता है जंगल के बीच में, तो ये नहीं होगा। जल दुर्ग होता है, ये भी नहीं होगा। गिरी पर्वत होता है पहाड़ियों पर। और रेगिस्तान में क्या होती है मित्रों? धूल होती है। और धूल में कौन सा बनता है? धानवन बनता है। कौन सा बनता है? धानवन। तो धानवन दुर्ग धूल में बनता है। रेगिस्तान इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रेगिस्तान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? क्या पूछा है? चित्तौड़गढ़ किले के सभी मंदिर चित्तौड़गढ़ किले के, लेकिन हमें पूछा है जैन मंदिर कौन सा है। जैन मंदिर कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कुंभ श्याम मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, और सतबीस देवरी मंदिर। और हमें पूछा है एक जैन मंदिर। तो देखिए ऑप्शन, कुंभ श्याम मंदिर ये श्याम का मंदिर है, समितेश्वर मंदिर ये भी नहीं है, तुलजा भवानी मंदिर ये भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों हो जाएगा सतबीस देवरी। क्या हो जाएगा? सतबीस देवरी इसका सही ऑप्शन होगा। सतबीस देवरी का जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ किले में, वो है हमारे एक जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, भैंसरोड़गढ़, मचान दुर्ग, घोमट दुर्ग, बासंती दुर्ग। और हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया। देखिए मित्रों, बासंती दुर्ग का निर्माण करवाया कुंभा ने, मचान दुर्ग का भी करवाया, घोमट दुर्ग का भी करवाया, लेकिन भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग का जो निर्माण है वो कुंभा ने नहीं करवाया। इसीलिए कुंभा द्वारा निर्मित जो दुर्ग है वो भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग नहीं
है। कौन सा दुर्ग नहीं है? भेसरोडगढ़ का दुर्ग नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? हमें एग्जाम में बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है मित्रों कि रणथंभौर अभियान के दौरान ऐसा कौन सा इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? वो था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने एक तरीके से रणथंभौर आक्रमण और चित्तौड़गढ़ आक्रमण का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक में लिखा, और हमें उस पुस्तक का नाम पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? पुस्तकों का नाम देखिए, खजाइन उल फतह, नूह ए सिपहर, तुगलकनामा और मिफ्ता उल फतह। सेकंड ग्रेड टीचर जीके एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था मित्रों, और हमें इसके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खजाइन उल फतह। खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह पुस्तक में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ आक्रमण का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंस एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, 25 फरवरी 1568, 28 फरवरी 1572, 6 जून 1575 और 15 जनवरी 1576 पूछा है चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा 25 फरवरी 1568, 25 फरवरी 1568। और 1568 में ही चित्तौड़ का तीसरा जो साका है वो हुआ था मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 25 फरवरी 1568 में अकबर ने एक तरीके से चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? यानी जूनागढ़ के निर्माता के बारे में पूछा है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा वो देखिए, राव भिक्का, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा नवाब सिंह, कनिष्ठ अनुदेशक, वायरमैन परीक्षा 2018, सहायक कृषि अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह। राव भिक्का के नाम पर बीकानेर का नाम पड़ा। और जूनागढ़ का जो निर्माण करवाया था, जमीन का जेवर, हमारे बीकानेर का किला महाराजा राज सिंह द्वारा निर्मित है। आगे देखिए, जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाने वाला ये बात राय सिंह है मित्रों। अभी आ गया पहले क्वेश्चन, लेकिन ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन परीक्षा 2019 में और पूछा गया है, इसलिए दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? धानवन दुर्ग का मैंने आपको पहले बताया, धानवन दुर्ग हम किसे कहते हैं? जो कहां पर बना हो? धूल में बना हो, रेगिस्तान में बना हो, ऊंचे ऊंचे धोरों के बीच। और अब यहाँ पर देखिए, ऊंचे ऊंचे धोरे कहां पर है? गागरोन में है क्या? नहीं है, ये तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आमेर, जयपुर वाला, ये भी नहीं है। जैसलमेर दुर्ग, हाँ जैसलमेर हमारे रेगिस्तान में है। और यह है धानवन दुर्ग, यानी धोल पर बना हुआ दुर्ग, ऊंचे ऊंचे धोरों के बीच में बना हुआ जैसलमेर दुर्ग। अचलगढ़ सिरोही, ये भी पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा हो गया? जैसलमेर। कौन सा हो गया? जैसलमेर। अगला देखिए, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? जोधपुर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, बीटली ट्रैक और चिड़िया ट्रंक। चिड़िया ट्रंक। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर का हमें चयन करना है मित्रों। सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, गढ़ बीटली पर है हमारे अजयमेरू दुर्ग। गिरी सुमेर और बड़ी टेकरी, ये भी दोनों ऑप्शन नहीं है, तो ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, और बीटली। तो सही उत्तर होगा चिड़िया टूंक। चिड़िया टूंक की पहाड़ी, चिड़िया टूंक की जो पहाड़ी है उस पर बना हुआ है हमारे मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव सिंहा, कनिष्ठ अनुदेशक
इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एग्जाम 2018 और पटवारी परीक्षा 2011 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और हम पीछे के जो एग्जाम्स है उनमें पूछे गए प्रश्नों पर ही चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा राव जोधा। राव जोधा ने ही निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। राव जोधा ने ही निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? बूंदी का किला, तारागढ़ का किला, जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ का किला, शिवाना का किला। ये भी नहीं है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जालोर का दुर्ग। और सोनारगढ़ आता तो हम कौन सा सही करते? हम करते जैसलमेर का दुर्ग। तो जालोर का दुर्ग है ये कहलाता है हमारे सुवर्णगिरी। हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग परीक्षा 2018 और पटवारी एग्जाम 2011 दोनों में पूछा गया ये क्वेश्चन। गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए ऑप्शन आऊ और कालीसिंध, पार्वती और बेड़च, लूनी और खारी, सुखड़ी और पार्वती। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन को काटे तो सुखड़ी नदी इस क्षेत्र में बहती नहीं, लूनी और खारी भी नहीं बहती है, और पार्वती और बेड़च ये भी सही नहीं होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? काली और आऊ और कालीसिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला है, जिसे हम जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा 1 नंबर, आऊ और कालीसिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आगे देखिए, जल दुर्ग कहाँ है? सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन देखिए, कालीसिंध और आऊ नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? कालीसिंध और आऊ नदियों के संगम पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन देखिए, अत्रि, कुंभा, संप्रति, मंडन। अत्रि, कुंभा, संप्रति, मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछा है तो ऑप्शन देखिए, अत्रि नहीं है मित्रों, कुंभा स्वयं नहीं है, संप्रति भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मंडन ने एक तरीके से कुंभलगढ़ दुर्ग का ये शिल्पी था। इसका शिल्प किया था इसने। और जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? अचलगढ़, आबू सही नहीं है, लोहागढ़, भरतपुर ये भी सही नहीं है। हाँ, गागरोन दुर्ग इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो ये क्वेश्चन अभी आया है, गागरोन सही होगा। पीटीआई सेकंड ग्रेड परीक्षा और लेबर असिस्टेंट में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह है? ये क्वेश्चन पूछा है हमें और इसका सही ऑप्शन हमें चयन करना है। ऑप्शन देखिए, रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़। सही क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग में नहीं है, तारागढ़ बूंदी में नहीं है मित्रों, जूनागढ़ बीकानेर में भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा? तारागढ़ अजमेर। कनिष्ठ अनुदेशक फीटर परीक्षा 2018 में एग्जाम में ये पूछा गया था। मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है? तो तारागढ़ अजमेर। सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है? अभी आया, तारागढ़ अजमेर में है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तारागढ़ अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। ऐसा कौन सा दुर्ग है? ये पूछा है। तो ऑप्शन देखिए, लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा और अचलगढ़ आबू। अब देखिए मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लोहागढ़ भरतपुर। और लोहागढ़ की चढ़ाई को लेकर कौन फेल हो गया था? लेक फेल हो गया था। कौन फेल हो गया था? लेक फेल हो गया था। तो लोहागढ़ लेक फेल हो गया, ठीक है ना, ये जीत नहीं पाया। 5 बार इसने चढ़ाई की, असफल रहा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लोहागढ़ भरतपुर। अगला क्वेश्चन देखिए,
अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर शर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई पर बना हुआ किला है। अबुल फजल ने कहा कि हम नीचे से ऐसे ऊपर देखेंगे तो पगड़ी सर की है वो गिर जाएगी। ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ जोधपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 और पटवारी परीक्षा 2011 दोनों में ये दो बार पूछा गया है और हमें पूछा है सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन देखिए इसका क्या होगा, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो है, और ये हमारे कहां पर है मित्रों, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, चित्तौड़, छिवाड़ा, जालोर, रणथंभौर। ऑप्शन क्या है, चित्तौड़, चित्तौड़, छिवाड़ा, जालोर और रणथंभौर। तो चित्तौड़ नहीं होना, छिवाड़ा भी नहीं होना, जालोर भी नहीं होना। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रणथंभौर। और रणथंभौर का जो नवलखा प्रवेश द्वार है वो नवलखा दरवाजा कहलाता है। प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, नवलखा दरवाजा। चित्तौड़, रणथंभौर दुर्ग में जो हम प्रवेश करेंगे तो इस पे जो दरवाजा बना हुआ है नवलखा दरवाजा, जो इसका प्रवेश द्वार है। तो ये थे मित्रों पीछे के एग्जाम में आए हुए 40 क्वेश्चन, जिसको हम एक छोटी सी क्लास में रिवीजन करते हैं, ताकि हम लोगों ने किया था कि हमें ये पता चले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब जो हम अगला राजस्थान के दुर्गों को लेकर हम लोगों ने लगभग 5 क्लास बना ली है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर, छोटी छोटी, और लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास से ज्यादा क्वेश्चनों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया मित्रों, हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम आगे होने वाला है उसमें जो कला और संस्कृति वाला भाग है, कला और संस्कृति वाला भाग है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। और एग्जाम में हम इस तरीके से सभी प्रश्नों को कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ये एक तरीके से रिवीजन के हिसाब से भी आपके काम आ सकता है। तो उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं मित्रों, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे कल। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।